गटारू, जिसे कुछ लोग समाज सेवी कह रहे हैं, असल में विजयपुर इलाके का एक गैंग चलाता था। इसमें उसके दोनों भाई सौरभ और गौरव भी शामिल थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। कल हमने आपको एक खबर बताई थी कि सुमित जंडियाल उर्फ गटारू गैंगस्टर था या उसे साजिश के तहत गैंगस्टर बनाया गया। उसके कुछ सहयोगियों और परिवार के सदस्यों की तरफ से यह कहना था कि उसे जानबूझकर हिस्ट्री शीटर बनाया गया, गैंगस्टर बनाया गया, उस पर पीएसए लगाया गया, कोर्ट में उसे क्रैश भी किया गया, पुलिस को लताड़ भी पड़ी और उसके खिलाफ कोई ऐसा आपराधिक मामला नहीं है। लेकिन जब से यह हत्या हुई है तब से ही यह मामला गरमाया हुआ है और एक खोफ गैंग की तरफ से इंस्टाग्राम का पेज रन किया जा रहा है, चलाया जा रहा है और उस पर लगातार जानकारियां साझा की जा रही हैं। उनका यह कहना है कि यह पेज इसीलिए बनाया है ताकि मीडिया को जानकारियां साझा की जा सकें। जैसे ही उन्होंने गटारू की हत्या की थी तो वैसे ही उन्होंने इंस्टाग्राम के पेज पर पोस्ट डालकर इस हत्या की बात को स्वीकार किया और कहा कि शुन्नू का बदला लेने के लिए यह सब किया गया है। लेकिन हमने जो कल खबर की थी उसके बाद इसकी प्रतिक्रिया एक बार पुनः इस गैंग की तरफ से अपने इंस्टाग्राम पेज पर दी गई है। क्या कुछ जानकारियां उन्होंने साझा की है वो आपको बताने जा रहे हैं। कल हमने आपको खबर बताई थी कि जम्मू के जीवल इलाके में थाने के पास सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सवाल यह उठ रहा था कि क्या गटारू वास्तव में एक गैंगस्टर था या उसे किसी साजिश के तहत गैंगस्टर के रूप में पेश किया गया। अब इस हत्या के बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने इस मामले को और पेचीदा बना दिया है। पोस्ट में सुमित जंडियाल और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसमें लिखा है कि गटारू, जिसे कुछ लोग समाज सेवी कह रहे हैं, असल में विजयपुर इलाके का एक गैंग चलाता था। इसमें उसके दोनों भाई सौरभ और गौरव भी शामिल थे। पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि गटारू और उसके भाइयों ने विजयपुर में गटारू गैंग बनाई। उनका पहला बड़ा अपराध साहिल शर्मा उर्फ गिलका की हत्या थी, जिसमें तेजधार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। मक्खन नामक व्यक्ति पर रिंग रोड पर 50 राउंड फायरिंग की गई। बैंक डकैती, ड्रग्स, चिट्टा की बिक्री और मैच फिक्सिंग जैसे गैर कानूनी काम इनकी गैंग के द्वारा किए गए। गटारुओं पर युवाओं को अपनी गैंग में शामिल कर गलत रास्ते पर ले जाने के भी आरोप लगाए और कहा कि गटारू युवाओं को चिट्टे की लत लगाकर अपने गैंग में शामिल करता था और बाद में उनकी हत्या कर देता था। पोस्ट में सवाल उठाया गया कि गटारू के पास हथियार कहां से आया। गटारू ने अपने घर में फायरिंग कर दूसरों को झूठे आरोप लगाने की भी साजिश रची। उसके भाई गौरव पर भी कई गंभीर वारदातों के आरोप हैं और वो पिछले 1.5 साल से फरार है। पोस्ट में लिखा गया कि गैंगस्टर कोई नहीं बनता, गैंगस्टर बनाया जाता है। यह पोस्ट गटारू और उसके परिवार पर अपराधों में लिप्त होने का दावा करती है और समाज सेवक कहे जाने पर आलोचना करती है। क्या गटारू वाकई गैंगस्टर था या उसे किसी साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है? उसके पास हथियारों का लाइसेंस था या नहीं? क्या उसके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोप सच हैं या नहीं? अब यह प्रशासन और पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो इन आरोपों की जांच करे और सच्चाई सामने लाए। अगर गटारू अपराधी था तो उसके नेटवर्क को उजागर करना बेहद जरूरी है। अगर वो निर्दोष था तो साजिश
करता कौन है। तो सुनकर आप भी हैरान हुए होंगे। जो जानकारियां उस पेज के ऊपर साझा की गई हैं उससे तो ये लगता है कि गटारू और उसके ग्रुप के जो सदस्य हैं, उसके भाई, वो कोई बहुत बड़े अपराधी थे। वो इल्लीगल कार्य में इन्वॉल्व थे, बुकिंग किया करते थे, चिट्टे का काम किया करते थे। उन्होंने कई हत्याओं को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने कुछ जानकारियां हमने आपको बताई कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर जो डाली थी। मैच फिक्सिंग करते थे और ना जाने कौन कौन से धंधे। और ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को वो चिट्टे की, नशे की लत लगाकर अपनी गैंग में शामिल करते थे और उसके बाद उनकी हत्या करवा देते थे। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं, कोई वहां गिरा हुआ पड़ा हुआ मिला, कोई वहां पर मिला, किसी को कोई ओवरडोज हो रहा है। अब ये ओवरडोज हो रहे हैं कि हत्याएं करके फेंके होते थे, कोई जानकारियां साझा नहीं आती, क्योंकि क्रिमिनल जो हैं बहुत सोच समझ कर अपने फैसले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कभी भी उस हत्या का अंजाम उनके सर पर ना आए। और ये जो जानकारियां दी गई हैं उससे तो कई सारे प्रश्न उठकर सामने आते हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिर सांबा में चल क्या रहा है, और अगर इस पोस्ट में लिखी गई जानकारियां इसमें सत्यता है तो अब तक पुलिस की पकड़ से ये लोग कैसे दूर रहे, इन पर क्यों इन हत्याओं का आरोप नहीं लगा, पुलिस ने इन मामलों में इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया। और ये इल्लीगल धंधे हो रहे हैं, चिट्टे का व्यापार आप देखें कैसे फल फूल रहा है, तो इसको कैसे नियंत्रण में किया जाए, इस पर भी हमें लगता है कि पुलिस को सोचना पड़ेगा कि कौन कौन लोग ये धंधा कर रहे हैं और कैसे कैसे धंधा कर रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि कुछ पुलिस के अंदर जो काली बेड़े हैं वो भी इन गैंगस्टरों के साथ, इन अपराधियों के साथ मिले होते हैं और पैसा वैसा लेके मामलों को रफा दफा करते रहते हैं और इस व्यापार को फलने फूलने दिया जा रहा है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां वो गहरे अंधकार में चलती जा रही हैं, पीढ़ियां ही तबाह हो रही हैं। कई सारे प्रश्न उठते हैं। हमें लगता है कि जांच एजेंसियों को इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं, और अगर ये सारे कार्य सांबा में चल रहे हैं या सांबा से ऑपरेट किए जा रहे हैं तो फिर जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और उनके ऊपर कार्रवाइयां होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि सुमित जंडियाल उर्फ गटारू एक बाहर के गैंगस्टर के संपर्क में था, उसका गैंग वो जम्मू में चला रहा था। जानकारियां तो बहुत सारी हैं इस खबर के ऊपर, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत, नमस्कार।